फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन जो कि अप्रूव कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2024 में। मार्च 2024 में इसे अप्रूव किया गया था, लेकिन अब तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ। फ्रेंड्स 12.5 किलोमीटर का लगभग ये कॉरिडोर है, जिसमें कि 10 स्टेशंस बनेंगे। 10 स्टेशंस में से 5 जो होंगे इंटरचेंज स्टेशंस होंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो 12.5 किलोमीटर का यह कॉरिडोर जो होगा दिल्ली के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया से गुजरेगा, जैसे कि दया बस्ती, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन को यह कनेक्ट करेगा, जो कि सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन दिल्ली का एक मतलब इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब तक यह मेट्रो से कनेक्टेड नहीं था। सराय रोहिल्ला को कनेक्ट करेगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा, दिल्ली गेट को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यह और भी कई स्टेशंस को कनेक्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12.5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर रहेगा, 10 स्टेशंस बनेंगे, जिसमें 5 इंटरचेंज स्टेशंस रहेंगे। तो वेट किया जा रहा था कि भाई इसका टेंडर कब निकलेगा, इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर कब निकलेगा। कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकल नहीं रहा था भाई, लगभग 1.5 साल होने को आए। मार्च 2024 में यह कॉरिडोर अप्रूव हुआ था, आज चल रहा है नवंबर भी बीतने को है। कॉरिडोर से रिलेटेड मतलब कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई टेंडर नहीं निकल रहा था। इसी तरह नरेला मेट्रो का भी यही हाल है। नरेला मेट्रो अप्रूव हुई थी दिसंबर 2024 में, लेकिन आज चल रहा है नवंबर 2025, दिसंबर भी आने को है, इसका भी कोई टेंडर नहीं निकल रहा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक की मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर का वेट किया जा रहा था, वह टेंडर DMRC ने निकाल दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, निकाल दिया है। यह टेंडर जो है DMRC ने अभी निकाला है, अभी हम टेंडर देखेंगे। फ्रेंड्स मार्च 2024 में ये रूट अप्रूव हुआ था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाला है अभी नवंबर मंथ में, और नरेला मेट्रो इसके 9 महीने बाद अप्रूव हुई थी। तो मान के चलिए कि नरेला मेट्रो का भी टेंडर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इनिशियल में आ ही जाना चाहिए, जो उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर है। फ्रेंड्स यहाँ पे DMRC ने टेंडर तो निकाला ही है, टेंडर के साथ साथ टेक्निकल डिटेल्स भी यहाँ पे दी है। इसके अलावा सिविल डिटेल्स भी यहाँ पे दी है, मतलब कि 2 स्टेशंस बनेंगे, उनकी क्या ड्राइंग होगी, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सब कुछ यहाँ पे DMRC ने दिया है। जो भी मतलब सिविल ड्राइंग है DMRC ने यहाँ पे टेंडर के साथ दी है। इसके अलावा यहाँ पे जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वह भी DMRC ने दी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं DMRC का टेंडर, जो कि DMRC ने ग्रीन लाइन के एक्सटेंशन से रिलेटेड निकाला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का टेंडर। इन्विटेशन ऑफ बिड्स 21/11/2025 का टेंडर है। दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट फेज 4 एडिशनल कॉरिडोर। फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट D2C7 डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विन टनल बाय शील्ड TBM मतलब वो टनल बोरिंग मशीन होती है शायद, हाँ TBM टनल बोरिंग मशीन। कट एंड कवर टनल बॉक्स एंड 4 अंडरग्राउंड स्टेशंस नेमली न्यू दिल्ली, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय, जिसको IG स्टेडियम मतलब इंदिरा गांधी स्टेडियम नाम रहेगा स्टेशन का, इंद्रप्रस्थ स्टेशन, इंक्लूडिंग इंटरकनेक्शन एट न्यू दिल्ली, दिल्ली गेट एंड इंद्रप्रस्थ स्टेशन विद एंट्री एग्जिट, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशन एंड ड्रेनेज वर्क। तो यहाँ पे ये सारे काम किए जाएंगे, मतलब 4 स्टेशंस बनेंगे। यहाँ पे 4 स्टेशन का टेंडर निकाला है, ठीक है। दिल्ली गेट, न्यू दिल्ली, दिल्ली सचिवालय और इंद्रप्रस्थ। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि दिल्ली मेट्रो कोई एक कॉरिडोर बन रहा है तो उसका पूरा टेंडर एक ही कंपनी को दे दे। एक कंपनी को दे देगी तो फिर वो डिले होता जाएगा, इसलिए अलग अलग कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कई मतलब कॉरिडोर्स में आधा कॉरिडोर कोई और कंपनी बना रही है, आधा कॉरिडोर कोई और बना रही है। तो इस टाइप से टेंडर DMRC निकालता है। तो यहाँ पे जो टेंडर निकाला है इसमें ये 4 स्टेशंस बनेंगे, और स्टेशन पे एंट्री गेट, एग्जिट गेट, ड्रेनेज, उसका जो भी चीज़ें मतलब वहाँ पे है वो सारा वो कंपनी करके देगी, ठीक है। तो फेज़ 4 के लाइन 7 का ये टेंडर है। ये लिखा है ना डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन 07 मतलब लाइन 7, ठीक है। तो लाइन 7 ही शायद है ये। तो इसका ये टेंडर है ग्रीन लाइन एक्सटेंशन, यानी कि जो लाइन आपकी बहादुरगढ़ से आ रही है इंद्रलोक होते हुए वह इंद्रप्रस्थ तक जाएगी, ठीक है। इंद्रलोक होते हुए इंद्रप्रस्थ तक जाएगी। ये बहादुरगढ़ से कीर्ति नगर वाली भी आती है, तो वो उसका यहाँ पे कोई लेन देना नहीं है।
जो इंद्रलोक आती है वह जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ तक। उसके बाद इंद्रप्रस्थ से ये आगे भी जाएगी, लेकिन जो फेज 4 का मतलब ये कॉरिडोर है उसमें इंद्रप्रस्थ तक है। जो इंद्रप्रस्थ से आगे है युगेन स्टेशन तक, उधर आगे तक जो मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियोस में, तो युगेन स्टेशन बनना भी स्टार्ट हो गया है, वो भी ग्रीन लाइन पर ही है। इंद्रप्रस्थ से आगे ये इंडिया गेट होते हुए युगेन केंद्रीय सचिवालय होते हुए आगे जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल दिखाया था, पूरे रूट मैंने आपको समझाया था। नहीं देखा तो सर्च करके देख लेना। दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड बहुत सारी मेरी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, जिसमें मैंने आपको दिल्ली मेट्रो के हर रूट के बारे में बता रखा है। जो भी प्रोजेक्टेड रूट्स हैं वह भी, और जो भी अंडर कंसिडरेशन है, सब कुछ बताया हुआ है, एक एक चीज़ बताई हुई है। तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना सर्च करके, ठीक है। अब देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका। मतलब कि भारत को लोन मिला है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी, जिसको कि शॉर्ट में जाइका बोलते हैं, टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट फेज 4 एडिशनल कॉरिडोर। एडिशनल कॉरिडोर मतलब फेज 4 में जो ग्रीन लाइन है उसी का एक्सटेंशन है, एडिशनल है। यहाँ पे लोन मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई जो भी लोन वगैरह होता है, बेशक हमारे पीएम सब कुछ करते हैं, बट लोन मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ही कहलाते हैं, ठीक है। तो जो भी जैसे मोदी जी आपने देखा होगा देश विदेश जाते हैं, जो भी मतलब MOU वगैरह साइन होता है, सब कुछ होता है, तो वह सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विन टनल बाई शेल टीबीएन कट एंड कवर टनल, देखिए वही सब लिखा हुआ है कि जो जो मतलब काम करना है, भाई सुरंग बनानी है, स्टेशन बनाने हैं, एंट्री एग्जिट गेट बनाने हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, सैनिटरी इंस्टॉलेशन करनी है, वाटर सप्लाई होना है, सब कुछ मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये 6 पेज जो दिख रहे हैं ना, 6 पेज नहीं है, 1600 से भी ज़्यादा पेज अभी दिखाता हूँ आपको। इतना तो हम पढ़ नहीं सकते ना, अपने बस का नहीं है इतना। जो टेंडर भरेगा वो पढ़े, हम क्यों पढ़े, हमें जो जानना है वो जानेंगे। तो ये तो हो गया एक छोटी सी डिटेल। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क कंप्लीट होगा 42 महीनों में, ठीक है। 42 महीनों में इस काम को कंप्लीट करना है। 21/11/2025 को टेंडर निकला है, 12/1/2026 तक टेंडर भर सकते हैं, ठीक है। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब सबमिट करने की डेट है। प्री बिड मीटिंग 5/12/2025 मतलब बिडिंग से पहले जो भी टेक्निकल डिस्कशन करना है, कुछ क्लियरेंस चाहिए, कुछ क्लियर मतलब करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 5/12 को उसका प्री बिड मीटिंग है। दैन डेडलाइन ऑफ बिड सबमिशन 12/1/2026, टेक्निकल बिड 13/1/2026, ठीक है। तो ये सब डेडलाइन दी हुई है, ये टेंडर भरने वालों के लिए है। तो ये तो हो गया टेंडर की एक छोटी सी डिटेल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी दे रखी है, आपको दिखाता चलता हूँ। इसमें बहुत हैवी फाइल्स हैं। अब ये ड्राइंग्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने डिटेल सारी। एक मिनट, खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये सारा सिविल डिटेल यहाँ पे DMRC ने दी है। ये देखिए, ये सारी सिविल डिटेल है यहाँ पे हर पेज पे, मतलब ये सारे पेजेस दिए हुए हैं। स्टेशन वाइज दिया हुआ है अलग अलग फाइल में। जैसे ये टेंडर 3 आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेंडर 4, टेंडर 5। तो टेंडर 4 देखिए कौन से स्टेशन की है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इतना डिटेल में समझाना मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि मैं कोई सिविल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं कि एक एक स्टेशन की डिटेल समझा पाऊँ। देखिए एक मिनट, आपको दिखाता हूँ, एक थोड़ा और व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगी। जब अपना नरेला मेट्रो का टेंडर निकलेगा तो कुछ इसी तरह से निकलेगा। देखिए नई दिल्ली स्टेशन का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे बनाया जाएगा इसका सिविल डिटेल। ये देखिए, मतलब इतनी हैवी फाइल है कि ये
एक मिनट, चलिए टेंडर 5 देखते हैं कौन से स्टेशन का है। देखिए दिल्ली गेट का है। रैंडमली किसी भी फाइल पे मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये है इसकी सिविल डिटेल। अब ये यदि आप समझ सकते हैं तो आप देख लेना, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, मतलब कैसे, किधर एग्जिट बनेगा, किधर एंट्री गेट रहेगा, तो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। पूरी सिविल ड्राइंग यहाँ पे डीएमआरसी ने दी है। अब थोड़ा टेंडर देख लेते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ये तो सिविल ड्राइंग है सारी, ये सारी सिविल ड्राइंग है। अब इसका टेंडर आप देखेंगे, ये देखिए क्या क्या काम करना है, मतलब स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे सारा डीएमआरसी ने दिया हुआ है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल ड्राइंग, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये देखिए। सारी डिटेल दी है, 722 पेज। अब यहाँ पे इतना तो पॉसिबल है नहीं, देखते हैं कुछ खास है तो देख लेते हैं इसी में। क्या क्या काम करना है, क्या क्या सुरंग खोदनी है, सारी यही चीज़ होगा इसमें, और क्या होगा। ये तो जो टेंडर भरेगा वही देखेगा ये चीज़ तो। और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ बिडिंग प्रोसीजर में। ये तो बिडिंग का प्रोसेस दे रखा होगा कि कैसे कैसे बिडिंग करनी है। 187 पेज तो ये दिए हुए हैं। मैं सबका PDF लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे जियो टेक्निकल रिपोर्ट भी दे रखा है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसमें देखते हैं क्या है कुछ खास। अच्छा, सॉइल टेस्टिंग की, ग्राउंड वाटर, ये सब मतलब इसके जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सब यहाँ पे अटैच की हुई है। देखिए 1692 पेज की है, अभी 1692 पेज। ऐसे ही नरेला मेट्रो की भी बन के आएगी सब चीज़। जैसे अभी सॉइल टेस्टिंग वगैरह चल रही थी नरेला मेट्रो की, आपने देखा होगा। तो ये मेट्रो का मैक्सिमम पार्ट जो होगा वह अंडरग्राउंड होगा। ये देखिए, ये उन्होंने गूगल मैप यहाँ पे देखिए, ये जो रूट यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने, ये फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली नाम पड़ गया अब तो इसका। तो यदि कभी जाना हो मैच वगैरह देखने तो कोई बहादुरगढ़ से आना चाहता है, मुंडगा से, नांगलोई से सीधा पहुंच सकता है। जिसको नई दिल्ली जाना है बहादुरगढ़ से, वो सीधा नई दिल्ली जा सकता है। या फिर सराय रोहिला स्टेशन जाना है, इंद्रलोक जाना है, इंद्रलोक तो खैर अभी भी जाती है मेट्रो। तो ये अगले 3-4 सालों में बन जाती है तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, ख़ासतौर पे जो वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लिए। तो ये जियो टेक्निकल रिपोर्ट यहाँ पे डीएमआरसी ने दी है, ये 3 रिपोर्ट दी है। ये सारी डिटेल देनी होती है, तभी इतना टाइम लग रहा है नरेला मेट्रो का भी। देखिए सारी डिटेल यहाँ पे, ये भी 818 पेज का ये है। इसमें स्कोप ऑफ वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल, प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द साइट। जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रही हो, अपने को इतना समझ में नहीं आता, कोई सिविल बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं, ठीक है। फिर भी जो ये टेंडर है इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। और हमें जानना ही क्या है भाई, टेंडर निकल गया, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब 2 महीने तो इसको टेंडर के भरने की डेट है, उसके बाद 1.5-2 महीने में ये टेंडर जो है रिवार्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल मई तक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर के मतलब मार्च तक नरेला मेट्रो का भी टेंडर आ जाए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड।
तो ये सारे PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ टेंडर के नाम से फोल्डर होगा, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।